गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 10 रीड कर रहे हैं और नाउ द टुडेज टॉपिक इज़ पावर ऑफ लेंस। इट मीन्स लेंस की क्षमता। तो आज हम पढ़ेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है और ये कौन से लेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव बिलोंग करता है। क्लियर। और इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नाउ द पावर ऑफ अ लेंस, मतलब पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन क्या है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। इट मीन्स कि जो फोकल लेंथ है, आपने देखा होगा कि आपके पास एक लेंस है एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड पोल एंड फोकस। द पोल एंड फोकस के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है, इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। मतलब जब पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो बस यही वो जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल, मतलब जब हम 1/f करेंगे तो जो 1/f होता है वही क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। क्लियर। यहाँ पे यही बोला है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ, राइट, रिप्रेजेंट बाय पी। मतलब हम पावर ऑफ लेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल पी से। तो देखिए P इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/f, और ये क्या हो गया, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। हो सकता है एग्जाम में बोल दे राइट द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो आप क्या लिखोगे, P इक्वल्स टू 1/f एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल P। क्लियर। अब देखते, अब पर्टिकुलर किसी भी डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है। सपोज अगर हमें डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर अलग अलग यूनिट में डिफाइन करते हैं। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे जब हम पावर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसकी यूनिट बताएंगे, तो उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, या फिर फिलअप में पूछ ले तब आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर। और डायोप्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। क्लियर। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर डी। क्लियर। अब पावर ऑफ लेंस कब पॉजिटिव होता है और कौन से लेंस के लिए नेगेटिव होता है, हमें सिर्फ ये बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो जब आपके पास लेंस कॉन्वेक्स होगा तब पावर ऑफ लेंस की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। बट जब कॉन्केव लेंस रहेगा तब उसके लिए ये वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। क्लियर हो गया। तो मैं वापस से एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ ए लेंस क्या हो गई, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू 1/f। नाउ द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर D। Power of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. Clear? ये हमने इंग्लिश में देखा था। नाउ द हिंदी, पावर ऑफ लेंस को हिंदी में बोलते हैं लेंस की क्षमता, कि उसकी कितनी क्षमता है। तो क्या है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब मेन डेफिनेशन क्या हो गई है कि ये लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम इट मीन्स रेसिप्रोकल, मतलब जो फोकल लेंस है उसका व्युत्क्रम, मतलब 1/f। क्लियर। अब यहाँ पे लेंस की क्षमता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P द्वारा व्यक्त किया जाता है।
और इसकी यूनिट कितनी होती है, इसकी एसआई मात्रक, यूनिट मतलब मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। इट मीन्स कि पावर ऑफ लेंस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और डायोप्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। क्लियर। अब यहाँ पे लेंस की क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल्स टू 1/f। क्लियर। अब जैसे डायोप्टर को मीटर में मेज़र करते हैं या 100 सेंटीमीटर, मैंने अभी क्लियर करा था कि कोई भी डिस्टेंस हो, इट मीन्स कोई भी दूरी हो, तो हम दूरी को जब भी नापेंगे तो हो सकता है हम मीटर में नापें, सेंटीमीटर में नापें, किलोमीटर में नापें। तो ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर क्या होता है, उसकी यूनिट होती। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर हो जाएगी। क्लियर। मतलब फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को हम काय में मीटर व्यक्त करेंगे, डायोप्टर में। मतलब ये पावर ऑफ लेंस, मतलब लेंस की क्षमता की क्या हो गई, यूनिट हो गई, मात्रक हो गया। अब यहाँ पे बताना है कि कौन से लेंस के लिए पॉजिटिव इट मीन्स धनात्मक होता है और कौन से लेंस के लिए नेगेटिव इट मीन्स ऋणात्मक होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, मतलब हमेशा उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक। क्लियर। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन बता देती हूँ। लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, या दूसरे शब्दों में उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है। एंड इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। और पावर ऑफ लेंस इट मीन्स कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f। उत्तल लेंस हमेशा कैसा होता है, धनात्मक, और अवतल लेंस हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। क्लियर। अब इन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कि फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल क्या क्या होते हैं। ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। आपके पास न्यूमेरिकल है, पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगी, फिर यही न्यूमेरिकल आपको हिंदी में बताऊंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज फोकल लेंथ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इट मीन्स क्या होता है, आर। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास क्या क्या गिवन है हम हमेशा वो लिखेंगे, एंड देन जो हमें फाइंड करना है हम उस पर फोकस करेंगे कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। नाउ क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, इट मीन्स कैपिटल आर आपके पास क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर। क्लियर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इट मीन्स कि सपोज ये आपका मिरर है, ये आपका फोकस है, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर इट मीन्स सी, राइट। इसको और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। एक बार ध्यान से समझ लेना, राइट। यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस होती है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होती है। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एफ है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आर है आपका, एफ क्या हो जाएगा, डबल। मतलब आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 2f। एफ का डबल क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुँचने के लिए मुझे एफ की डिस्टेंस कितनी बार कंप्लीट करनी पड़ेगी, 2 बार। मतलब 2f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फाइनली आपके पास r। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इट मीन्स कैपिटल R इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, इट मीन्स 2f। मैंने आपको बाय डायग्राम बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, राइट। मतलब R इक्वल्स टू 2f, ये बेसिक फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। हो सकता है किसी सम में आपको फोकल लेंथ दे दे एंड देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन था एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर। तो देखिए R इक्वल्स टू 2f फॉर्मूला होता है। अब हमें फोकल लेंथ निकालना है, इट मीन्स f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r/2। R की प्लेस पे मैंने पुटअप करा 20, क्यों, क्योंकि गिवन है। 20/2 इट मीन्स कितना आ गया, 10। अब देखिए यहाँ पे यूनिट क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर।
इट मीन्स जो ये 10 मिला है वो भी काई में मिलेगा हमें, सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन में यूनिट गिवन है वही यूनिट हमें आंसर में भी लिखनी कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसके मार्किंग कट हो जाएंगे। देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। अब यही क्वेश्चन हम किस में देखेंगे, हिंदी में। हिंदी में दिया है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, राइट। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, वक्रता त्रिज्या है आपके पास 20 सेंटीमीटर, राइट। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है फोकस दूरी इक्वल्स टू वक्रता त्रिज्या बटा 2, मतलब r बराबर 2f। आप ऐसा भी लिख सकते हो फॉर्मूला। तो f बराबर कितना हो गया, r/2। ये देखिए f मतलब फोकस दूरी, r मतलब वक्रता त्रिज्या बटे 2। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ये बेसिक फॉर्मूला है, याद रखना, r इक्वल्स टू 2f, राइट। अब वक्रता त्रिज्या की प्लेस पे मैंने क्या रखा, 20, और ये डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि यहाँ पे फोकस दूरी आपको कितनी मिली, 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया आपका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब क्वेश्चन में जो जो वैल्यू गिवन है हम सबसे पहले उसको लिख लेंगे। नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इट मीन्स कैपिटल R इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। क्लियर। अब फाइंड क्या करना है, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू फोकल लेंथ। क्लियर। तो r इक्वल्स टू 2f हो गया, बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फोकल लेंथ की। तो f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r/2, और r की प्लेस पे हमने कितनी वैल्यू पुटअप करी, 32। क्लियर, 32 पुटअप करी, 32/2 इट मीन्स 16। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे यूनिट गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर, तो 16 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया आपका आंसर। अब यही सम हम किस में देखेंगे, हिंदी में। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी, जिसकी वक्रता त्रिज्या दी है 32 सेंटीमीटर। क्या दी है, 32 सेंटीमीटर दी है, राइट। तो हमें फोकस दूरी फाइंड करना है, मतलब एफ फाइंड करना है, स्मॉल एफ। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या गिवन है 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या गिवन है 32 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू एफ। मैंने अभी पिछले सम में आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 इंटू फोकस दूरी। क्लियर। तो आर आपके पास गिवन है और एफ आपको फाइंड करना है, राइट। अगर ये फाइंड करना है तो ये जो 2 इंटू में ये कहा जाएगा डिवाइड में, तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बटे 2। क्लियर। तो देखिए फोकस दूरी बराबर, तो वक्रता त्रिज्या की प्लेस पे मैं क्या रख दूंगी, 32 सेंटीमीटर, बटे में क्या है 2, 32/2 मतलब कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ ए लेंस और फोकल लेंथ गिवन है, मतलब स्मॉल एफ गिवन है, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस। अब मैंने पहले ही एक चीज़ बताई थी आपको कि किसी पावर ऑफ लेंस के लिए कभी ये वैल्यू पॉजिटिव होती है और कभी नेगेटिव। तो मैंने बताया था कॉन्वेक्स के लिए ये पॉजिटिव होगी
और कॉनकेव के लिए नेगेटिव। इट मीन्स कि जो इसका आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर? क्योंकि कॉनकेव गिवन है, याद रखना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ जो कि स्मॉल एफ है, कितनी गिवन है? 2 मीटर गिवन है। अब पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है, मतलब कैपिटल पी फाइंड करना है। तो पी का फॉर्मूला क्या बताया था? अभी स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन बताई थी पावर ऑफ लेंस की। तो पी इक्वल्स टू कितना बताया था? 1/f। यहाँ मैंने लिखा 1/-2। -2 क्यों लिख रही हूँ एफ की प्लेस पे? क्योंकि कॉनकेव लेंस गिवन है। अगर इसकी प्लेस पे कॉन्वेक्स लेंस गिवन होता तो मैं डेफिनेटली इसको +2 लिखती। क्लियर है? मतलब डिपेंड करेगा इस लेंस पे। मतलब हम जब भी पावर ऑफ लेंस निकालेंगे तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो कौन सा लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है तो हम ये वैल्यू पॉजिटिव पुटअप करेंगे, और कॉनकेव लेंस है तो यही वैल्यू हम नेगेटिव पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ करा है कि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है 1/f, 1 as it is, the value of focal length is 2, but in case of concave lens then the putting the value of f is -2. clear? 1/-2 है। अब 1/-2 की वैल्यू होगी -0.5, ये आया। बट पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? कैपिटल डी। इट मीन्स कि जब भी हम पावर ऑफ लेंस फाइंड करेंगे, ये जो डी है कैपिटल आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये डी क्या है? इसकी यूनिट है, ये डायोप्टर है। ठीक है? डायोप्टर पूरा ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? कैपिटल डी। ठीक? तो ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का हमारे लिए आंसर। तो हो सकता है कि आपको पावर ऑफ लेंस फाइंड करने को बोले और फोकल लेंथ आपके पास हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगी, बट एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लेंस कौन सा है। क्योंकि अगर आपने वैल्यू पुटअप करी और प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है कि आपका ये सम पूरा की पूरा टोटली रॉन्ग हो जाए। इट मीन्स कि आपको लेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू पुटअप करनी है, और लास्ट में आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है, कैपिटल डी, वो भी पावर ऑफ लेंस में। अब यही सम हम हिंदी में देखेंगे। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। मतलब क्या फाइंड करना है? एक तो लेंस की क्षमता, बट कौन सा? अवतल। तो मैंने पहले ही बताया था कि उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ये ऋणात्मक होता है। सबसे मेन पॉइंट, राइट? अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी गिवन है? -2 मीटर। हम माइनस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अवतल बोला है, लेकिन यहाँ पे अगर उत्तल बोल देते तो यही वैल्यू कैसी रहती? पॉजिटिव। तो अवतल होने के कारण ये डिस्टेंस कैसी हो गई हमारे लिए? नेगेटिव। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। यहाँ रखा 1/f की जगह कितना रखा? -2। क्यों? अवतल है इसलिए -2, उत्तल होता तो +2 रखती। अब 1/2, 1 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5, राइट? तो यहाँ पे माइनस होने के कारण यहाँ पे वैल्यू कितनी आई? -0.5। और ये डी क्या है आपके लिए? लेंस की क्षमता की यूनिट, मतलब उसका मात्रक। मात्रक क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर गिवन है, बताया था मैंने डायोप्टर। तो डायोप्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया? -0.5 डी डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता करके हमने ये लिख दिया, और ये क्या है हमारे लिए? आंसर। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आते हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और कॉपी में नोट डाउन करना। थैंक यू।